आप ऐसी जगहों पर अटके रहते हैं लंबे टाइम तक, चाहे वो जॉब हो सकती है, आपका कोई रिश्ता हो सकता है, आपका कोई जगह हो सकती है। नमस्ते जनता, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे, बेहतर और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो कल की वीडियो में हमने जाना था द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ आवर डिसीजंस, और कैसे डिसीजंस हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय या क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी जाना था कि हमारे पास किस तरह की चॉइसेस होती हैं, ग्लोबल चॉइसेस एंड लोकल चॉइसेस। अब इतना इंपॉर्टेंस पता होने के बाद भी हम बेकार चॉइसेस हमेशा क्यों चूज करते हैं? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा, क्योंकि इसके पीछे होता है कुछ हमारे कॉग्निटिव बायसेस जो चूज करते हैं एनर्जी सेव करना, टाइम सेव करना, चाहे फिर उसके बदले में हमें कितना ही नुकसान झेलना पड़े। और उन्हीं कॉग्निटिव बायसेस के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में। सो आई वेलकम यू टू द सेकंड पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग सीरीज। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसे ही कुछ कॉग्निटिव बायसेस के बारे में, जो ऐसे मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो हमारा दिमाग लेता है टाइम और एफर्ट को बचाने के लिए, ताकि हमें ज्यादा टाइम ना देना पड़े, ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, चाहे हमें नुकसान हो। पर वो इस सेविंग के चक्कर में हमारा कितना नुकसान करता है वो हम समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए जो हमारे कॉग्निटिव बाइसेस होते हैं वो साइलेंटली सैबोटाज करते हैं हमारी लाइफ को, हमारे डिसीजन मेकिंग को और हमें। ठीक है, और इनके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब भी आप कोई डिसीजन मेक करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले बायस की, जो है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस होता है वो बायस जिसमें हम ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे ओपिनियंस, ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हमारी बात में हाँ मिला दे, जो हमारे थिंकिंग को, ओपिनियंस को हरी झंडी देते कि हाँ जो तुम कह रहे हो वो ठीक है। और हम ऐसे ही लोगों के साथ फिर दोस्ती करते हैं, ऐसे ही ग्रुप में हम जुड़ते हैं, ऐसे ही समाज में हम हिस्सा बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुमने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है। अब तुम गाड़ी खरीदने के बाद, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम वहां पे पैसा खर्च कर चुके हो और अब तुम गाड़ी वापस कर नहीं सकते हो, तो तुम ऐसे रिव्यूज पढ़ते हो जिसमें गाड़ी की तारीफ की गई हो। तुम्हें पता होता है कि गाड़ी के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी होंगे, गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी होंगी, पर तुम नेगेटिव रिव्यूज को ना पढ़कर तुम सिर्फ जाते हो पॉजिटिव रिव्यूज पर, ताकि तुम्हारे जो डिसीजन तुमने लिया है उसको तुम एक बैकअप दे सको कि हाँ मैंने बिल्कुल ठीक काम किया है। और यहां पर हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आपका जो कंफर्मेशन बायस है वो आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है। जब आप बोलते हैं कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैंने डिसीजन ले लिया वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ कमी है ही नहीं, तो आपने वहां पे खुद को लिमिट कर दिया और आपने दूसरी साइड को जानने से मना कर दिया। आपको हमेशा डिसीजन लेने से पहले दोनों साइड्स को देखना है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं, तो उसके पॉजिटिव साइड्स क्या हो सकते हैं, उसके नेगेटिव साइड्स क्या हो सकते हैं। और ऐसा करने पे ही आप एक अच्छा डिसीजन मेक कर पाएंगे, वरना आप सिर्फ अपना नुकसान करेंगे और गलत ग्रुप्स में जुड़ेंगे, क्योंकि वो ग्रुप्स आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। जो भी आपके ओपिनियंस उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं, चाहे वो कितना ही नुकसान करे आपका, चाहे वो कितना ही नुकसान करे आपके ग्रुप का, चाहे वो कितना ही नुकसान करे आपके समाज का। तो आपको यही समझना बहुत जरूरी होता है। दूसरे बायस की बात करें तो वो होता है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस यानी कि जो भी हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी उस पर आप हैविली रिलाई करके अपना डिसीजन मेक कर लोगे, चाहे वो अब इंफॉर्मेशन बाद में झूठी साबित हो, चाहे सही साबित हो। पर आप सोचते हैं कि सबसे पहले अगर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, इसी पर मैं विश्वास कर अपना डिसीजन मेक कर लूं। आप उस डिसीजन में टाइम देना ही नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आसपास खबर फैल गई कि भाई भूकंप आया है। अब दो तीन लोगों ने जैसे ही उसका स्टेटस लगाया, आपने भी उसका स्टेटस लगा दिया। अब उस हड़बड़ी में क्या हुआ कि लोग जो ठीक से अपने घर बैठे भी थे, वो आपका स्टेटस देखकर परेशान हो गए और उस चक्कर में भागा दौड़ी में हो सकता है उन्हें चोट लग जाए। ठीक है, बाद में पता चलता है कि जो आपने न्यूज सुनी थी, जो आपने इंफॉर्मेशन रिसीव की थी, वो झूठी निकली। आपने क्या किया, जो भी पहले इंफॉर्मेशन आपके पास में आई, क्योंकि आपको डिसीजन लेने की बहुत जल्दी थी, आपने वो डिसीजन लिया और उस पहले इंफॉर्मेशन पे हाईली आपने रिलाई करके अपना नुकसान कर लिया, और आपके उस डिसीजन से दूसरों का भी नुकसान हुआ। तो ऐसे में आपको देखना है कि आप कम से कम कुछ पेशेंस के साथ अपना डिसीजन मेक करें। आप पहले चीजों को पढ़ें और जो भी आपको पहले इंफॉर्मेशन मिली है उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और उस इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं आप पहले उनको जानें, उसके बाद डिसीजन कोई मेक करें। बात करते हैं तीसरे बायस की, जो हम आसपास और अपने अंदर इतना देखते हैं फिर भी हम उस चीज से कोई बाहर नहीं निकल पाते हैं। तीसरा बायस है संक कोस्ट फैलेसी। ये क्या होता है? आप ऐसे डिसीजन मेक करते हैं, आप ऐसी जगहों पर अटके रहते हैं लंबे टाइम तक, चाहे वो जॉब हो सकती है, आपका कोई रिश्ता हो सकता है, आपका कोई जगह हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने भाई यहाँ पर इतना लंबा टाइम दे दिया है, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दिया है यहाँ पर, कि अगर आप अब यहाँ से पीछे हटते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, या फिर आपको जो चीजें पहले मिल रही थी अब वो आपको चीजें नहीं मिल पाएंगी। सबसे बड़ा नुकसान हम समझते हैं कि हमारे टाइम का नुकसान हुआ है, हमारी इन्वेस्टमेंट का नुकसान हुआ है। जितना भी हमने यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया वो टाइम तो वापस आएगा नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, इसमें ही रह लेते हैं,
जैसा अब तक फील हो रहा है वैसा होता रहेगा। क्यों नया डिसीजन लेना, क्यों यहाँ से बाहर निकलना, क्या पता यहाँ से बाहर निकलकर जो हम चाह रहे हैं, जो हमें यहाँ से मिल रहा है, अगर वो ना मिला तो क्या होगा। अब उस चक्कर में आप थोड़े से मिलने के चक्कर में इतना दुख जो झेल रहे हो, सेम जगह पर इतने सालों से फंसे हुए हो, मेंटली परेशान हो रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो, अपनी फैमिली को परेशान कर रहे हो, नई जगह नहीं जा पा रहे हो। तो ये सब किस कारण, क्योंकि आप सोचते हैं कि आपने लंबा टाइम यहाँ पे दे दिया है। तो सोच के देखिए कि अगर आप परेशान होते हुए भी ऐसी जगह से नहीं निकल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। आप बस अपना और समय यहाँ पे खराब कर रहे हैं, और कुछ टाइम बाद आपके पास एक और रीजन होगा यहाँ से बाहर ना निकलने का, क्यों कि मैंने यहाँ पर और टाइम दे दिया है, इतना टाइम दिया है, तो मैं यहाँ से बाहर क्यों निकलूं। और इस लूप में हम फंसे रहते हैं और खराब जगह से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपने टाइम दे दिया है, पर उस चक्कर में आप सफर ना करें, अपने आप को और परेशान ना करें। अपने जो सराउंडिंग के जो लोग हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जो सोचते हैं कि आपको कुछ अच्छा करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, आप उनको परेशान ना करें ऐसे डिसीजंस लेके। आपको सोचना है कि जहां मैं हूं, क्या मुझे वहां से कोई इंटरेस्टिंग वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या मैं यहाँ से कुछ बेटर बन पा रहा हूँ या नहीं बन पा रहा हूँ, या सेम मैं डेली एक एक तरह की लाइफ जीता चला जा रहा हूँ और अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इस संक कोस्ट फैलेसी बायस से आपको निकलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना आप अपनी कितने लाइफ खराब कर दोगे, कितने साल खराब कर दोगे एक जगह पर, आप बाद में उसे गिल्ट करके भी, पश्चाताप करके भी संभाल नहीं पाओगे। अब इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट बायस, जो आपको इतना अफेक्ट करता है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। वो होता है ऑप्टिमिज्म बायस। सबसे पहले ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छा होता है कि हाँ, मैं आशावादी हूं, मैं आशा से भरा हुआ हूं, मैं अपने जीवन में ये कर सकता हूं, मैं अपने जीवन में वो कर सकती हूं, मैं इस स्थान पे जा सकता हूं, मैं उस पद को पा सकता हूं। अच्छी बात है। पर ऑप्टिमिज्म बायस क्या होता है। ऑप्टिमिज्म बायस में आप देखते हैं कि आप, फॉर एग्जांपल, आप लंबे टाइम से ऐसा कोई काम करते आ रहे हैं, ऐसी आपकी कोई हैबिट है जो आपकी हेल्थ को, आपकी सराउंडिंग को, आपके आसपास वाले लोगों को, या फिर आपकी लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। स्टिल आप सोचते हैं कि मेरे साथ तो कुछ बुरा होगा ही नहीं। आपके सामने डेली उस चीज से जुड़ी हुई, उस हैबिट से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ न्यूज आती है, कुछ ना कुछ फैक्ट्स आते हैं। स्टिल आप चूज करते हैं ये सोचना कि मेरे साथ तो बुरा हो ही नहीं सकता। ये ऑप्टिमिज्म बायस होता है। इतना आशावादी हो जाना कि खुद को मुसीबतों से ऊपर रख देना कि मेरे साथ तो गलत हो ही नहीं सकता। और इस कारण क्या होता है कि आप फिर वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए कभी अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। वर्स्ट केस आपके साथ होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है आपके डिसीजंस कैसे हैं। पर अगर आप कभी सोचोगे ही नहीं कि आपके साथ भी कुछ गलत हो सकता है, तो आप कभी भी खुद को वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अपने दिमाग में कभी सोचा ही नहीं कि अगर मेरे सामने सिचुएशन वैसी आ गई जो मैंने नहीं सोची है, तो मैं उसमें कैसे एक्ट करूंगा, मैं उसमें कोई डिसीजन कैसे मेक करूंगा, मेरे क्या स्टेप्स होंगे, मैं कैसे उस चीज से बाहर निकलूंगा। आपने कभी वो सोचा ही नहीं, क्योंकि आपने सोचा कि मेरे साथ तो गलत हो ही नहीं सकता। ये डिल्यूजन होता है, ये ऑप्टिमिस्टिक होना नहीं होता है। आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, और इस कारण आप कभी तैयार होंगे नहीं एक ऐसी सिचुएशन के लिए जो अनएक्सपेक्टेड होगी आपके लिए। तो ये थे कुछ कॉग्निटिव बायसेस जो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर नेगेटिवली अफेक्ट डालते हैं और आपको उस डायरेक्शन में धकेलते हैं कि आप जो डिसीजन मेक करते हैं उनसे आपकी ज्यादा से ज्यादा गलतियां हो, आप अपने बारे में कम जान पाए, आपका कॉन्फिडेंस लो हो। तो अब सोच के देखिए कि अगर आपने आज तक इन कॉग्निटिव बाइसेस के बारे में नहीं जाना था या आपको नहीं पता था, तो आपने आज तक जितने भी डिसीजंस लिए होंगे, उन डिसीजंस में इसमें कितने कॉग्निटिव बाइसेस ने अपना नेगेटिव इफेक्ट डाला होगा और आपके डिसीजंस गलत साबित हुए होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, इस टाइम तक देख रहे हैं, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, और आप अब जब भी डिसीजन मेक करेंगे तो आप इन कॉग्निटिव बाइसेस को भी दिमाग में रखें ताकि आप अच्छे डिसीजन मेक कर पाए। ठीक है। कल हम बात करेंगे पार्ट 3 में कि अगर आपके सामने जब डिफिकल्ट सिचुएशन भी आए, स्टिल आप कैसे अच्छे डिसीजन मेक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम उसमें बात करेंगे। तो कल की वीडियो तक का वेट करते हैं, और कल की वीडियो आने तक नमस्ते, ख्याल रखो।